आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कब आप इस राजनीति की चपेट में आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तमाम जो किसान आंदोलन चल रहा था बीते 60 दिनों से 150 से ज्यादा किसान जिसमें मर चुके हैं, तब तक किसी ने सरकार से सवाल नहीं पूछा कि जो किसान मर रहे हैं इसकी जवाबदेही किसकी होगी। तमाम उन किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कह दिया गया। लेकिन अगर किसानों की तरफ हम देखें, किसानों से अगर हम जो हमने बात की है और जो वार्ता की, किसानों का कहना यह है बीते 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया था जब किसान जो हैं वो पंजाब के अंदर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे ये कृषि बिल को लेके। तब सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली थी किसान की, जिसके बाद किसान ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया था। लेकिन दिल्ली कूच करने के बाद जब सरकार को पता चला कि ये जो दाव है किसानों का ये उस पर भारी पड़ सकता है, तो फिर किसान को दिल्ली के बॉर्डरों पे फ्रीज कर दिया गया, वहां दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया गया। तो तमाम बीते 60 दिनों से किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पे बैठा अपना धरना प्रदर्शन कर रहा था। किसान की यह मांग थी कि वह दिल्ली में आएगा, दिल्ली में प्रवेश लेगा और जंतर मंतर पर जाके अपना प्रदर्शन करेगा। लेकिन सरकार ने किसान को इस धरना प्रदर्शन की जो है वो मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है इसकी जो जड़ें हैं उसको बहुत उसमें ताकत थी और उस चीज को देखते हुए कुछ ना कुछ ऐसा होगा, राजनीति खेली जाएगी इस धरना प्रदर्शन के साथ, ऐसा कई विशेषज्ञों का कहना था। और हुआ वही। 26 जनवरी को जब किसानों ने ये कहा था कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, उस दिन जो झड़प हुई है पुलिस और किसानों के बीच में वो बहुत ही एक कह सकते हैं कि शर्मिंदगी वाली बात है कि देश का किसान और जवान आपस में भिड़ गया। क्यों हुआ ये एक राजनीति, जिसे आप कह सकते हैं राजनीति का शिकार जो है वो जवान को और किसान को होना पड़ा है। जवान अपनी जो कर्तव्य है ड्यूटी का उसको निभाने पे प्रतिबद्ध है, इसलिए 400 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं किसानों द्वारा, और जो किसान हैं उनको भी हताश और उनपे भी लाठीचार्ज और जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, क्योंकि ये आदेश था मौजूदा सरकार का। अब जो मीडिया है वो किसानों को आतंकी भी कह रही है, देशद्रोही भी कह रही है, ऐसे तमाम जो है वो नाम अब किसानों को दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप बारीकी से इस चीज को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि जो किसान है वो इस नतीजे पर या फिर इस नौबत पर, इस आक्रोश पे क्यों और कैसे पहुंचा। जब 60 दिन से पहले की अगर हम बात करें, जब किसान जो था वो पंजाब के अंदर बैठा अपना आंदोलन कर रहा था, तो सरकार ने सुध नहीं ली। मीडिया जो आज चीख चीख के कह रही है कि किसान जो है इसने गणतंत्र दिवस पे ये कैसा गणराज्य है, ये कैसे किसान है, ये किसान हो नहीं सकते। तो तमाम जो ऐसे जो न्यूज आप देख रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल चला रहे हैं, ये किसानों का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। जो लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के उन्होंने अपना झंडा फहराया है उसका हम भी निंदा करते हैं उस चीज पे। किसान को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये आक्रोश जो जागा है इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्यों किसान की सुनवाई नहीं हुई? सरकार के साथ बार बार बैठक करने के बाद भी क्यों कोई नतीजा नहीं निकला? क्यों इतना भावनाओं के साथ बह गया और इतना उग्र और अग्रेसिव हो गया किसान? इसकी जिम्मेदारी कौन है? क्योंकि किसान जब ये वीडियोस जो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, कई ऐसे चेहरे जो सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें एक सबसे ऊपर जो नाम है वो सिद्धू का आ रहा है, जिस शख्स की तस्वीर जो है प्रधानमंत्री के साथ उतारी हुई है, प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है। तो तमाम ऐसे सवालात खड़े होते हैं ये सब चीजें देखने के बाद कि ये जो भिड़ंत हुई है प्रशासनिक रक्षा जो करते हैं पुलिसकर्मी और किसानों के बीच में झड़प हुई है, क्या ये किसी राजनीति का शिकार है? क्योंकि जो विपक्ष है वो तो चुप्पी साधे हुए है और पहले भी दूर से उसने अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी चाहिए, लेकिन अब जो है अभी भी वो
ग्राउंड पे नहीं आ रहा है। और फूट डालो शासन करो का जैसे कि पहले भी हमने देखा है, आजादी के टाइम पे भी हुआ था। और अब जो किसान के जो गुट हैं, जो वो समुदाय हैं, उनमें भी अब टकराव देखा जा रहा है। अगर हम बात करें, आपको याद होगा सीए एनआरसी को लेके तमाम दिल्ली के अंदर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन को बंद कराने के लिए कई लोग उतरे थे सड़क पे। वही चीज यहां पे दोहराई गई है। अब जो है कुछ लोग सैकड़ों की तादाद में दिल्ली की सड़कों पे उतरे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है, जो दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, उनको खाली कराया जाए, क्योंकि एक तरह से जो देश का झंडा है उसका अपमान हुआ है किसानों के द्वारा। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये क्यों हुई हैं, इसके बारे में कोई भी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों ये नौबत आई, क्यों इस नतीजे पे किसान पहुंचे कि उनको इतना उग्र होना पड़ा। तो ये तमाम सवाल जो आपके समक्ष आ रहे हैं, तमाम वीडियो हैं। हमारे पुलिसकर्मी भाई बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कईयों के हाथ पैर टूट गए हैं, सर फट गया है, वहीं किसानों को भी बहुत आहत हुई है। लेकिन इस सब के चलते जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने किसान को जो लीड कर रहे थे उनको टारगेट लिया है और दिया है कि उनकी गिरफ्तारियां होंगी। क्या उस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है जो किसान 40 दिन से ज्यादा गुहार लगा रहा था पंजाब में बैठ के, जब उसकी सुनवाई नहीं हुई वहां पे तो उसने दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली में आने के बाद 60 दिन हो गए थे, 150 से ज्यादा किसान मर गए थे ठंड में। तब क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि किसानों की आवाज सुनी जाए और उनको गंभीरता से लिया जाए। अगर किसी किसान के घर का कोई मरता है तो आप सोचिए कि उसके सेंटिमेंट जो है, भावनाएं जो हैं, वो किस कद्र जो है वो विपरीत होती चली जाएंगी। और मौजूदा सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। वैसे तो तमाम रैलियां हो रही हैं, तमाम जो देश के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अन्य राज्यों में जो है वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन किसान से सुध लेने के लिए, किसान से बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, किसी के पास भी समय नहीं था। और जो वार्ता हो रही थी, 11 बार वार्ता होने के बाद भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। तो तमाम इस तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि जो ये आज 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकली है और जो ये उपद्रव हुआ है लाल किले की प्राचीर पे, उन्होंने किसान समुदाय के जो लोग थे उन्होंने अपना झंडा फहराया है। तो ये जो जिम्मेदारी है और इसका जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं, कई लोगों से हमने बात की है जो सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि अभी जो मीडिया हाईलाइट कर रही है चीजें वो आज की सिचुएशन कर रही है, लेकिन इस सिचुएशन को बनाने में जो मेन भूमिका निभाई है, जो मुख्य भूमिका है, वो मौजूदा सरकार की है। क्योंकि सरकार ने किसानों से कोई सुध नहीं ली। 150 से ज्यादा किसान मरने के बाद भी किसानों से कोई वार्ता नहीं हुई। और आज जो है वो तमाम ऐसे लोग भी उपद्रव के अंदर देखे गए हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के साथ फोटो भी खींचे हैं उनके। तो इस बारीकी को देखिए और किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले जरा आप इस पे जरूर ध्यान दें कि कैसे 150 लोगों से ज्यादा मरने के बाद भी कोई उनकी सुध नहीं हुई, किसी ने उनको पूछा नहीं, और पहले भी उनको खालिस्तानी और कहां से फंडिंग आती है, तमाम इस तरह के सवालात उनके ऊपर लगाए गए और आज उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। इस देशद्रोही अगर आप कह भी रहे हैं, जो मीडिया उसको देशद्रोही कह रही है और कहलवा रही है देश की जनता से, जरूर ये सवाल पूछें कि वो देशद्रोही आखिर क्यों बने। अगर आप उनको देशद्रोही ही कह रहे हैं तो वो क्यों बने देशद्रोही, ये सवाल अपने आप से एक बार जरूर कीजिएगा। क्योंकि सेम यही चीज जब CANRC का मुद्दा चल रहा था, दिल्ली में दंगे भड़के थे, तमाम ऐसी चीजें रिपीट की गई थी और वही एक बड़े स्केल पे राजनीति खेली गई है और उस राजनीति का जो शिकार है वो किसान और जवान हुआ है। कुछ चुनिंदा
राजनेताओं की वजह से जो कीमत है वो किसान ने और जवान ने चुकाई है। आपकी क्या है राय? आप हमसे कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।